मैं जब देखा करता एमसीडी की, मैं जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी तो उन्होंने क्या करते, एमसीडी हमारे अंडर कर दो और हम देखो काम करेंगे। लेकिन आज भी कचरा कूड़ा ये बिरान माटी सिस्टम नहीं है। 2 साल से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। एमसीडी उससे पहले बहुत अच्छा था। और दोनों गवर्नमेंट साथ साथ आई, एमसीडी ख़राब होगी, ठीक है ना। ये काम नहीं करता, काम करने की क्षमता नहीं है। बात करने से काम करने में बहुत फ़र्क है। बात तो कितनी ही कर लो, लेकिन जब प्रैक्टिकल आदमी घुसता है ना तब पता लगता है। यमुना के पानी पे भी बात कर रहे थे, भाई हम सफाई करांगे, इसके अंदर बढ़ के करांगे, अरे नहीं सफाई करा वोट ना दियो। हाँ, यह बात भी क्या करते हैं, बिल्कुल करते, कोई सफाई नहीं है। मैं जब यहाँ पे लोगों से बात करूँ था तो लोग बोले, मैं यार केजरीवाल साहब को हमने स्कूल ना को तो निर्माण कराया है, न बोले बस स्कूल ना का बने, ठेके तो बहुत ज़्यादा बना दिए। ठेके के साथ 2 फ्री, एक ना थी 2 फ्री, लास्ट में 2 होगी थी। 1 पेटी पे 2 पेटी फ्री। लास्ट की बात है। शुरू में 1 सिंगल चली, फिर सिंगल के साथ 1 चली जी, फिर 1 के साथ 2 चली। या तो मौज होगी थी। मैंने एक बात नहीं समझ में आई, मैं जब आया तो जींस है, लेकिन रोहतक से बहादुरगढ़ की दूरी 25-30 मिनट में कवर कर ली मैंने। यहाँ बहादुरगढ़ से आपके यहाँ तक आने में, नजफगढ़ तक आने में 15-17 किलोमीटर दिखाओ था, 50 मिनट का रास्ता। 2.5 से 3.5 महीने में उस 1 घंटे के रास्ते को आपको 12 से 14 मिनट का कर देंगे हमारी जिम्मेवारी। ऐसा रोड मैप आप केजरीवाल साहब के पास क्यों नहीं है ऐसा आइडिया? उनके पास तो पूरी टीम है, सेक्रेटरीट है, सारा सिस्टम है। वो तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, लेकिन हम तो जवाब अपनी गारंटी दिया। हाँ, भाजपा ने काम करा। आज पूरे देश को कैसा बना दिया, 12 घंटे के रास्ते को 5.5 से 6.5 घंटे का रास्ता कर दिया। हमने अच्छा स्कूल दिए हैं यहाँ पे, सर्वोदय विद्यालय। मेरे गांव में नजफगढ़ क्षेत्र में एक गांव में जहाँ भी हमें जमीन मिली ना, किसी भी गांव में, वहाँ अच्छा विद्यालय बनाओ आपने करी है। हाँ, हमारे यहाँ पार्क हैं, पार्क की डेवलपमेंट करवाई हमने। मैं नजफगढ़ के लोगों से बोला, मैं कहा भाई कौन आदमी ठीक है, भाजपा का, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का? तो बोले जी हमने भाजपा का नू ठीक लगे है, लोगों के घर तो चिड़ाई नहीं रुक दी, इनकी रसोई नहीं रुकी। बड़ी बात है, जो नेता बन जे है, मंत्री बन जे है, उनके घर तो चिड़ाई नहीं रुक दी। 5-5, 10-10 साल, 15-15 साल चिड़ाई चलती रहे है। कदे वो खरीद लिया, कदे ओढ़े बना दिया, कदे ओढ़े बना। भाई इस आदमी के घर रसोई नहीं रुकी कदे। दूसरी बात, इसने जो आदमी कहीं साइन नहीं करा था किसी कागज पे, तो यूं क्या कहता, ले मैं करूंगा, तेरा केस भी मैं उठूंगा। बड़ी बात ये है, क्या कहना चाहोगे जब जनता यह बात कहो है? तो देखो, ये तो उनका धन्यवाद है। वो हमारे को हमेशा अपना आशीर्वाद प्यार देते हैं जी। युवा साथी हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। बस ये रिजल्ट है। देखो, ये परिवार की परंपरा है। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। भाई दिल्ली के चुनाव में घुस गए हैं और शुरुआत अपनी नजफगढ़ से है। हमारे साथ हैं कृष्ण पहलवान जी। सर राम राम, नमस्कार। जय राम राम, नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरे याद है 2006 तक लेके और ये 2025 तक अपने इस यहाँ नजफगढ़ की रसोई आपने बंद नहीं होने दी, चाय पानी बंद नहीं होने दी मेरे ख्याल से। बिल्कुल, ये चलती रहेगी तब तक ये सांस चलेगी, ये रसोई भी चलती ही रहेगी। मतलब ऐसा क्यों प्लान करा? 90% मैंने ऐसे देखे हैं, जब इलेक्शन आवा है कम से कम 1-2 साल पहले शुरू कर ले भाई सेवा करनी, लोगों में घुसना। 20 साल से देखिए फायदा क्या कमाया, खर्चा ही खर्चा कराया। फायदा ये करवाया भाई। देखो, हम इस ज़मीन पे यहाँ पे जन्म लिया है, इस मिट्टी में पड़े हैं, बड़े हुए हैं, तो हमारा भी कुछ धर्म कर्म बनता है कि भाई इसके लिए कुछ अच्छा करके जब यहाँ से जाएं तो अच्छा करके जाएं। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। हमने 2003 से चुनाव शुरू कराया था। 2003 में 8000 के करीब वोट आई थी मेरे भाई की, भरत सिंह की, छोटा भाई मेरा। जी। 2007 में वो पार्षद बना पहली बार। 2008 में विधायक बना जी। तो उसके पार्षद टाइम से ही और विधायक टाइम से ही ये रसोई चलती रही है। पहले बैठक चलती थी गांव में दादा के पास और भाई काम करा के आज जो ये माहौल है, ये खुशनुमा जो माहौल है, ये काम का माहौल है जो 2008 से जो 2013 के बीच में
हमने जो काम किया है ना क्षेत्र में जी मान सम्मान किया क्षेत्र का, हर किसी भी बिरादरी 36 बिरादरी का बहन बेटी बुजुर्ग बच्चा कोई भी आओ उसका मान सम्मान किया, चाय पानी और फिर उसका काम करने का काम किया है। ये उसी का परिणाम है। और आज उसका ये परिणाम है कि पिछले 2 साल पहले भरत सिंह की भाभी जी नीलम, जिसको आज नीलम पहलवान बोलते हैं जी, वो दिल्ली में सबसे बड़ी जीत थी भाजपा पार्टी की। भाजपा ने विश्वास जताया, भाजपा की जोड़ी में सबसे बड़ी जीत दी थी। आज उसी विश्वास को आगे बढ़ाया है भाजपा ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, पूरी भाजपा बॉडी ने हमारे पे विश्वास किया है और विश्वास को हम आगे बढ़ाएंगे। कोशिश ये है कि अब की बार भी दिल्ली में भाजपा की सबसे बड़ी जीत नीलम पहलवान की हो और नजफगढ़ क्षेत्र की हो। नजफगढ़ क्षेत्र में बिल्कुल एक तरफ हवा चल रही है। देखो भाई, एक बड़ी गजब की बात, आज मैं जब आपके पास आऊँ था जी, आना तो बड़ा महाभारत है, नजफगढ़ के अंदर घुस जावा तो बड़ी महाभारत है। वो भी सवाल पूछूंगा आपसे। मैं नजफगढ़ के लोगों से बोला, मैं कहा भाई कौन आदमी ठीक है, भाजपा का, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का? मैं बोले जी हमने भाजपा का नू ठीक लगा है, लोगों के घर तो चिड़ाई नहीं रुक दी, इनकी रसोई नहीं रुकी। बड़ी बात है, जो नेता बन जे हैं, मंत्री बन जे हैं, उनके घर तो चिड़ाई नहीं रुकती। 5-5, 10-10 साल, 15-15 साल चिड़ाई चलती रहे है। कदे वो खरीद लिया, कदे ओढ़े बना दिया, कदे ओढ़े बना। भाई इस आदमी के घर रसोई नहीं रुकी कदे। दूसरी बात, इसने जो आदमी कहीं साइन नहीं करा था किसी कागज पे, तो यूं क्या कहता, ले मैं करूंगा, तेरा केस भी मैं उठूंगा। बड़ी बात ये है, क्या कहना चाहोगे जब जनता यह बात कहो है? तो देखो, ये तो उनका धन्यवाद है। वो हमारे को हमेशा अपना आशीर्वाद प्यार देते हैं जी। युवा साथी हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। बस ये रिजल्ट है। देखो, ये परिवार की परंपरा है। ठीक, मेरा पिताजी फौजी था, दादाजी किसान थे, फिर पिताजी भी किसान थे, पहलवान थे पापा, फिर हमने भी पहलवानी की और ये उसका रिजल्ट है। हम तो हमेशा अखाड़े में भी 10 भाई बैठ के एक ही पतीले में खाना खाते थे और वही परंपरा आज यहाँ पे भी है। आप आए हो, अगर हम खाना खा रहे राजा भाई यहीं खा ले, मैं ये नहीं पूछूं आप कौन हो, कैसे हो, यही बात लोगों ने हाँ बिल्कुल एक जगह खाना खाएंगे। जब इंसान है वो इंसान है, उसमें कोई हमारे दिल में ना दिमाग में ना परिवार में। और हमने क्षेत्र में ये सब का चुनाव, 36 बिरादरी का चुनाव, ये भाईचारे का चुनाव है। भाजपा का जिस दिन कमल खिलेगा 8 तारीख को, और लोग ये कहते हैं भाई सबसे बड़ी जीत हम अपने घर में लेकर आएंगे, ये हमारा चुनाव है, ये आपका चुनाव नहीं। हम अपना चुनाव माने के लड़ रहे हैं, बस यही है। और रसोई चल रही है, ये परमात्मा की देन है, सौभाग्य है हमारा। 10 भाई आओ, खाना खाओ और वह हमें से लायक बनाए। मैं देखो, हमारे जड़ो दर्द हो गला दास बाबा जी, हमारी भी लगती है वहीं पे। अच्छा जी, वाह जी वाह। तो जब मैं वहाँ से उतरा तो मैंने लोगों से पूछा है यहाँ पे, मैं कहा जी के कुछ लगा है? न बोले भाई देखो, मैं 2013-14 में देखा करता, वहाँ पे आम आदमी पार्टी के झंडे थे। फिर मैं देखने लगा वहाँ पे 3 झंडे दिखने लग गए, आम आदमी पार्टी के भी, कांग्रेस के भी और भाजपा के। अब की बार इस इलेक्शन में उड़े आम आदमी पार्टी के झंडे मैंने गायब दिखे, कांग्रेस के झंडे नहीं दिखे, भाजपा के झंडे वहाँ से लगातार यहाँ तक। परिवर्तन है, परिवर्तन भाई बिल्कुल है, 100%। देखिए क्या है परिवर्तन इस चीज़ का है, पूरी बारी दिल्ली की बताऊंगा। जो हमारे आदमी है ना, उनको मान सम्मान जरूर चाहिए। घर पे जाते हैं या ऑफिस पे किसी के भी जाते हैं, वहाँ मान सम्मान जरूर चाहिए है। मान सम्मान नहीं मिला, फिर सेकेंडरी चीज़ है काम। अब कोई बच्चा स्कूल में जा रहा है और उस स्कूल से वापस आ जाए, तेरे बच्चे को चोट लग गई, तो उस माँ बाप पे क्या बीतेगी? हम अपने, हमारे चाचा ताऊ दादा कोई भी है जी जी, वो जा रहा है स्कूटी पे, स्कूटी गिर गई, सिर लग गया, ठीक है ना। ये ऐसी एक कहानी हो रही है, इतना बुरा हाल हो गया है हर क्षेत्र का। नजफगढ़ में तो है ही, तो देखा होगा आपने, और भी जाओगे दाएं में देखना। आप गाड़ी लेकर आए हो नहीं तो आपकी आँखों में आंसू है, भाई गाड़ी अब यहाँ चल, पर 3 दिन में उसमें आवाज़ होने लग जाती है, तो कितनी तकलीफ़ की बात है। यहाँ से 10 साल 12 साल पुरानी दिल्ली को देख लो, या अपने नजफगढ़ की बात करें, नजफगढ़ कोई आवाज़ नहीं होती थी, रोड एकदम समूथली, कोई भी गली है। देखो क्या है, जो एक प्रतिनिधित्व, उसका पहला फर्ज होता है कि अपने घर को ठीक रखे, और घर का मतलब हो गया उसका क्षेत्र। फिर जहाँ तक उसकी पहुँच है, उसकी क्षमता है, अड़ोस पड़ोस में भी करे, ठीक है ना जी।
तो घर ही ठीक नहीं रखता वो आदमी कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। हमारा जो घर था ये नजफगढ़ विधानसभा, हमने इस परिवार की तरह भाई अब हमारे बीच में नहीं है, वो चला गया। आज उसको याद करता है पूरा क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, चाहे हरियाणा हो चाहे दिल्ली हो। बहुत ये इसलिए करता है, रात को 2 बजे भी मूलभूत सुविधा होती है। पहले तो अच्छा पानी आना चाहिए, फिर उसको बाहर भेजने का समाधान होना चाहिए, लाइट आनी चाहिए, प्रॉपर अच्छा स्कूल होना चाहिए बच्चों के लिए। हमने अच्छा स्कूल दिए हैं। यहाँ पे सर्वोदय विद्यालय मेरे गांव में नजफगढ़ क्षेत्र में एक गांव में जहाँ भी हमें ज़मीन मिली ना, किसी भी गांव में वहाँ अच्छा विद्यालय बनाओ आपने करी है। हाँ, हमारे यहाँ पार्क हैं, पार्क की डेवलपमेंट करवाई हमने। घूमना भी तो पड़ेगा ना, इतनी बड़ी क्षेत्र पॉपुलेशन कॉलोनियाँ होगी जी। हमारे यहाँ दिल्ली में शायद किसी स्कूल में होगा सर्वोदय विद्यालय, जो ओलंपिक का स्विमिंग पूल होता है 35 बाई 70 या कितना होता है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, उतनी लंबाई का स्विमिंग पूल है, सर्वोदय विद्यालय है। तो एक अच्छी शिक्षा, अच्छी एजुकेशन किसी परिवार को अपने घर में ही मिल रही है। वो अच्छे रोड से जा रहा है, उसके घर पर अच्छा पानी आ रहा है, उसका पानी निकल जाता है, उसकी लाइट आ रही है और उसको कोई काम होता है तो उसी टाइम वो ऑफिस में फ़ोन कर लेता है, तो फ़ोन पर भी काम हो जाता है। अगर उसको आना है वो तब तक चाय पानी पिएगा, तब तक कोशिश करते हैं उसका काम हो जाए, उसका समाधान हो जाए। मैंने एक बात नहीं समझ में आई, मैं जब आया तो जींद से है, लेकिन रोहतक से बहादुरगढ़ की दूरी 25-30 मिनट में कवर कर ली मैंने। यहाँ बहादुरगढ़ से आपके यहाँ तक आने में, नजफगढ़ तक आने में 15-17 किलोमीटर दिखाओ था, 50 मिनट का रास्ता। मेरी गाड़ी 2-3 जगह टच भी हुई है भाई, यह प्रॉब्लम नहीं। मैंने 2.5 से 3.5 महीने में उस 1 घंटे के रास्ते को आपको 12 से 14 मिनट का कर देंगे, हमारी जिम्मेवारी है। ऐसा रोड मैप आप ऐसा केजरीवाल साहब के पास क्यों नहीं है ऐसा आइडिया? उनके पास तो पूरी टीम है, सेक्रेटरीट है, सारा सिस्टम है। वो तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, लेकिन हम मैं तो कुछ जवाब दूंगा, फिर मैं अपनी लगता है गारंटी दिया। हाँ, भाजपा ने काम करना। आज पूरे देश को कैसा बना दिया, 12 घंटे के रास्ते को 5.5 से 6.5 घंटे का रास्ता कर दिया। पूरे देश में हो रहा है ये जी। एक दिल्ली में नहीं, हमारा ऐसे हाईवे बन ही नहीं सकता। दिल्ली के अंदर ऐसा हाईवे बना दिया। हरियाणा आप सोनीपत से चलो, बहादुरगढ़ से चलो, मानेसर निकल जाओ, फरीदाबाद निकल जाओ, ऐसे ऐसे हाईवे बना दिए। हमने तो इनकी कनेक्टिविटी करनी है। अब किसी को कनेक्टिविटी करनी नहीं आवे तो उसकी दिक्कत है ना, उसके दिमाग की दिक्कत है ना। अफसरों को पास बैठते हैं, अपना मैप बनाते हैं, अपना सिस्टम करते हैं, उनके साथ 10 भाई बंधु है, इस कॉलोनी में काम होगा, वो कॉलोनी वाले आते हैं, माता बहनों से पूछ के काम करते हैं, ठीक है ना। ये हमारी तो ये पॉलिसी देखो, कई बार क्या होता है जी। हाँ, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में पड़ा हुए से कड़ा हुआ ज़्यादा काम करता है, ठीक बात है, ठीक है ना। हम कड़े हुए भी रखते हैं और पढ़े हुए भी जी। इंजीनियर भी है, चीफ इंजीनियर भी है और हमारे बुजुर्ग भी हैं, ठीक है ना। कुछ युवा साथी आ जाओगे, सजेशन तो देना पड़ेगा ना। इसे कैसे करेंगे, कहीं नीचा है, कहीं ऊंचा है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है। यूजीआर बनाया उजवा में भरत सिंह के टाइम में, यूजीआर बनाया दिसाऊ गांव में भरत सिंह के टाइम में, पावर ग्रेड बनाया लेके आए भरत सिंह के टाइम में, ट्रीटमेंट प्लांट लगाया भरत सिंह के टाइम में। तो देखो, जनता के बीच में रहना पड़ेगा भैया, अगर रहना है तो। अब जो समझदार यूथ आ रहा, बहुत समझदार हो रहा है, वो दरकिनार कर देगा। हाँ, जो जनता के बीच में रहेगा, जो जनता की सेवा करेगा, 24 घंटे उनके बारे में सोचेगा, विचार करेगा और उनके पास जनता के लिए टाइम होगा, जनता उसी को आशीर्वाद देगी। नहीं तो अब किसी को आशीर्वाद नहीं देगा। जैसे नजफगढ़ में देख लो, एक तरफा माहौल बना दिया है। मैं जब यहाँ पे लोगों से बात करूँ था तो लोग बोले, मैं यार केजरीवाल साहब को हमने स्कूल ना को तो निर्माण कराया है ना। बोले बस स्कूल ना का बने, ठेके तो बहुत ज़्यादा बना दिया। ठीक, एक के साथ 2 फ्री एक ना थी, 2 फ्री, लास्ट में 2 होगी थी। एक पेटी पे 2 पेटी फ्री, लास्ट की बात है। शुरू में एक सिंगल चली, फिर सिंगल के साथ एक चली, फिर एक के साथ 2 चली। या तो मौज होगी थी हाँ, दारू की बहुत। लेकिन चलो अब समझदारी आ रही है, सब जागरूक हो चुके हैं। उसे केस में फिर अंदर गए केजरीवाल। हाँ, बिल्कुल गए। और देखो, समझदार आदमी कभी भी सेंटर को नहीं छोड़ सकता। सेंटर में भाजपा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। भारत में इतना डेवलपमेंट चल रही है, देश विदेश में जिनका डंका बज रहा है, उनकी सरकार, उस सरकार को कोई भी अगर समझदार है, जिस क्षेत्र की जनता है, वो कभी भी उसको छोड़ेगी नहीं। क्योंकि डेवलपमेंट सेंटर के साथ हो सकती है, स्टेट अकेली सिंगल डेवलपमेंट नहीं कर सकती। कोई भी चीज़ें पूर्ति करने के लिए साथ जरूरी चाहिए। अच्छा, मैं जब देखा करता एमसीडी की, मैं जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी
तो उन्होंने क्या करते हैं, एमसीडी हमारे अंडर कर दो और हम देखो काम करेंगे। लेकिन आज भी कचरा कूड़ा और ये बिरान माटी सिस्टम नहीं है। 2 साल से बहुत ज़्यादा खराब हो गया। एमसीडी उससे पहले बहुत अच्छा था। अब दोनों गवर्नमेंट साथ साथ आई, एमसीडी खराब होगी, ठीक है ना। ये काम नहीं करता, काम करने की क्षमता नहीं है। बात करने से काम करने में बहुत फर्क है। बात तो कितनी ही कर लो, लेकिन जब प्रैक्टिकल आदमी घुसता है ना तब पता लगता है। यमुना के पानी पे भी बात कर रहे थे, भाई हम सफाई करांगे, इसके अंदर बढ़ के करांगे, अरे नहीं सफाई करा वोट ना दियो। हाँ, ये बात भी क्या करते हैं, बिल्कुल करते, कोई सफाई नहीं है। अब बोल रहा है फिर मैं सफाई करूँगा। जो सफाई करने वाले जिनके पास तंत्र है, यंत्र है, मंत्र है, मशीनरी है, पैसा है, दिल्ली, मेरी तो यही अपील है, जहाँ भी दिल्ली में, पूरी दिल्ली क्षेत्र, पूरे 70 विधानसभा में जी, मेरी तो यही प्रार्थना है, भाजपा को वोट करो और अपनी दिल्ली को स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त, अच्छा पानी हो, अच्छी लाइट हो, हमारे बच्चों की एजुकेशन हो, हमारे को दिल्ली को सुधारना है तो भाजपा को 5 तारीख को कमल का बटन दबाओ। मोदी जी, अमित शाह जी को मजबूत बनाओ। बहुत अच्छा हमारे देश का प्रधान है, बहुत अच्छा हमारा राजा है और उसका सेनापति अमित शाह जी, जो पूरे तरीके से भारत को हर प्रकार से सक्षम करने में रात दिन लगे रहे हैं। मोदी जी तो हमारे लिए ये कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, 132-140 करोड़ लोगों के लिए कर रहे हैं। तो मेरी तो यही प्रार्थना निवेदन है कि 5 तारीख को भाजपा को वोट दो पूरी दिल्ली में। और नजरगढ़ वासियों से, अपने क्षेत्रवासियों से भी अपील है कि घर से निकलो। बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये संविधान बना रखा है, 18 साल से बड़ा बच्चा उसको वोट करनी चाहिए और वोट का अधिकार है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उस संविधान के तहत 18 साल से लेकर जब तक ये सांस चलती है उस इंसान ने वोट डालनी चाहिए। और अपनी वोट डालो। आपकी वोट देश के लिए, प्रगति के लिए, आपके क्षेत्र के लिए, आपके घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, युवा पीढ़ियों के लिए बहुत महत्व रखती है। तो मेरी अपील है, वोट जरूर करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो भाई ये हैं हमारे कृष्ण पहलवान जी, और बड़े खुले विचारों से सारी बातों का जवाब दिया भाई। अब कोई किंतु परंतु बचा नहीं है। हाँ, यह बात मैंने नोट करी जब मैं पिछले इलेक्शन में आया था, तो उससे पीछे भी जब देखा करता तो झंडे किस तरीके से बदलते गए, और अब वहाँ से लेकर और यहाँ तक भाजपा के झंडों का मतलब तो यही है कि कहीं ना कहीं पिछली सरकारें गायब होना लग रही हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।